समुद्र के बीच कहीं एक प्लेन नवल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ता हुआ आता है। प्लेन कैरियर पर लैंड करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां खड़ा एक पावरफुल ऑरा रेडिएट करता हुआ उसे लैंड होते हुए देखता है। जैसे ही वो एयरक्राफ्ट से नीचे उतरता है, ड्रैगन गॉड हॉल के एलीट वॉरियर्स उसका स्वागत करते हैं। सब एक घुटने पर बैठकर अपना सम्मान दिखाते हैं और जोर से बोलते हैं कि सब कुछ तैयार है। फिर गॉड ऑफ वॉर एफैंग हुक्म देता है कि सब लोग गंगडू शहर वापस लौट चलें। और बस इसी के साथ प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है, जिसे पूरी एक फ्लीट फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट कर रही होती है। प्लेन के अंदर यियांग अपने फोन पर एक फोटो देखता है और सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। फोटो में सू यू एक मिस्टीरियस आदमी के साथ दिख रही होती है और यियांग को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो कौन है। सीन शिफ्ट होता है जंगडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। वहां सू यू और उसका फियांसे वोंग चेन मौजूद होते हैं। वोंग चेन आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। सू यू पूछती है कि उसे कैसे पता कि ये एस्कॉर्ट उसके कजिन के लिए है। वोंग चेन एक्सप्लेन करता है कि उसका रिलेटिव प्रेस्टिजियस लिन फैमिली से है, जो मिलिट्री दुनिया में एक बड़ा नाम है। वो घमंड से कहता है कि उसका कजिन एक मैसिव टैलेंट है और ऐसी एस्कॉर्ट उस जैसे आदमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है और वो धीरे से एक गंदी सी बात बोलता है। सू यू को इनोसेंट बनना छोड़ने को कहता है। अपने मन में वो सोचता है कि एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद वो उससे इसका पूरा हिसाब लेगा। फिर मुस्कुराते हुए वोंग चेन अपने कजिन को एयरपोर्ट पर आते हुए देखता है। वो अपनी फियांसी सू यू का उससे इंट्रोडक्शन करवाता है और कजिन मन ही मन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। वोंग चेन अपने कजिन को 6 फाइटर जेट्स की एस्कॉर्ट के लिए कंग्रेचुलेट करता है। सू यू बिल्कुल स्पीचलेस रह जाती है, लेकिन जो आदमी प्लेन से उतरता है वो असल में हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया होता है। सू यू का फियांसे उसे पहचान लेता है और उसे वो बेकार डरपोक जो 5 साल पहले गायब हो गया था कहकर बुला देता है। ये सुनकर उसका कजिन समझ जाता है कि इतनी ग्रैंड एस्कॉर्ट का असली रीजन क्या है, क्योंकि यियांग ही लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर है, जिसके आगे सब देशों के वॉरियर्स झुकते हैं। वहां खड़ा हमारा हीरो एक भयानक और इंपोजिंग प्रेजेंस रेडिएट कर रहा होता है। वोंग चेन गुस्से में सू यू पर चिल्लाता है, कहता है कि यी फैंग ने उसे पास्ट में छोड़ दिया था। आंखों में आंसू लिए सू यू धीरे से प्रोटैगनिस्ट का नाम लेती है। उसे लगता है कि उसने सच में उसे अबैंडन कर दिया था, इसलिए वो मुड़कर भागने की कोशिश करती है। तब वोंग चेन का कजिन यियांग से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। वो झुककर रिस्पेक्ट देता है और उसे लॉर्ड ही कहकर संबोधित करता है। प्रोटैगनिस्ट ठंडी नजरों से उसे देखता है और कहता है कि वो गलत समझ रहा है। कजिन तुरंत समझ जाता है कि लॉर्ड ही की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जानी चाहिए। वो पसीने में डूब जाता है और अपनी गलती सुधारते हुए माफी मांगता है। वोंग चेन हंसी उड़ाता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि उसका कजिन ऐसे किसी लूजर को कैसे पहचान सकता है। बस फिर पेशेंस खत्म हो जाता है। कजिन जोर से वोंग चेन के मुंह पर थप्पड़ मारता है, इतना जोर का कि खून निकल आता है। हैरान वोंग चेन पूछता है कि उसे क्यों मारा गया और कजिन चिल्लाता है कि लिन फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। बाद में एक लक्जरी कार के अंदर प्रोटैगनिस्ट अपनी असिस्टेंट से रिपोर्ट लेता है। वो बताती है कि सू फैमिली का डाउनफॉल हो गया, जबकि वोंग फैमिली पावर में आ गई। यियांग रिवील करता है कि वह सू यू के फादर को बचाने के लिए गया था, लेकिन क्रेडिट वोंग फैमिली ने चुरा लिया। असिस्टेंट बताती है कि उसने सू यू की इन्वेस्टिगेशन की थी और यह भी पता चला कि वोंग चेन ने उसके इलाज के लिए एक हिडन मास्टर हायर किया था। असिस्टेंट पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं और यियांग जवाब देता है कि वो अपने पेरेंट्स की कब्र पर जा रहा है। लेकिन जब वे सेमेट्री पहुंचते हैं तो उनके पेरेंट्स का हेडस्टोन पूरी तरह से टूटा हुआ मिलता है। हेडस्टोन पर लगी फोटोज भी टुकड़ों में बिखरी होती है, जो भारी अपमान दिखाता है। हालात और भी बुरे होते हैं जब पता चलता है कि उनके एशेस के अर्न्स भी बुरी तरह से डेसेक्रेट किए गए हैं।
ये मंजर देखकर हमारा हीरो और उसका सबऑर्डिनेट दोनों ही पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। इस डरावने सीन से गहरा झटका खाते हुए, गुस्से से भरा हुआ, हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को ही दोष देता है कि उसके पेरेंट्स को इतनी बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच लेता है कि खून निकल आता है। यांग गुस्से में चिल्लाता है और ऑर्डर देता है कि तुरंत पता लगाया जाए कि ये सब किसने किया, क्योंकि ये दुश्मनी ऐसी है जो कभी माफ नहीं की जा सकती। गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि ये फैंग के मुंह से खून निकल आता है। उसकी असिस्टेंट उसे संभाल लेती है। जब वो बेहोश हो जाता है, पूरी तरह घबरा जाती है, वो तुरंत ड्रैगन गॉड हॉल को कॉल करती है और बताती है कि उनके मास्टर के पेरेंट्स की कब्रों की बेहुरमती की गई है और उनके मास्टर कोमा में चले गए हैं। वो कसम खाती है कि चाहे दुश्मन कोई भी हो, ड्रैगन गॉड हॉल उन्हें दुनिया के आखिरी कोने तक ढूंढकर छोड़ेगा नहीं। इसी बीच गियांगडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश हो रही होती है। इस एरिया का सुप्रीम कमांडर लाई जियांगुयन परेशान हो जाता है क्योंकि हॉल के सारे वॉरियर्स वहां पहुंच चुके होते हैं। उसका सामना कुछ बहुत ही भयानक वॉरियर से होता है। उनमें से एक वॉरियर उसे ठंडी और सख्त नजर से घूरता है। कमांडर ब्लैक ड्रैगन से पूछता है कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन की वजह क्या है। ब्लैक ड्रैगन गुस्से में उसे पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि लॉर्ड यी के पेरेंट्स की कब्रों को तोड़फोड़ कर बेइज्जत किया गया है। एक जंगली नारे के साथ सारे वॉरियर्स बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि कमांडर शॉक में वही खड़ा रह जाता है। ब्लैक ड्रैगन उसे जमीन पर पटक कर चेतावनी देता है कि यह हॉल की खूनी दुश्मनी है। एक और वॉरियर उसे सलाह देता है कि इस मामले से दूर रहे। कमांडर कहता है कि वो इंटरफियर नहीं करेगा, बल्कि मदद करेगा। वॉरियर्स को जाते हुए देखकर वो सोचता है कि जंगडू शहर अब पूरी तरह हिलने वाला है। उधर एक एंटरटेनमेंट क्लब में चे नाम का एक यंग मास्टर पार्टी कर रहा होता है। एक औरत पूछती है कि किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है, तो वो बताता है कि सिर्फ एक कब्र तोड़ने के लिए उसे 50 मिलियन मिले हैं। वो घमंड से कहता है कि उसने फोटो भी ली थी, जिसके बदले इन्वेस्टर ने और 100 मिलियन बोनस दिए। उसके मेहमान उसकी चमचागिरी करते हैं, उसे जीनियस और आइडल बोलते हैं, इतनी घिनौनी हरकत के लिए। यंग मास्टर सबको कैश गिफ्ट देने का वादा करता है, लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसके लोग पार्टी में जबरदस्ती घुस आते हैं। मेहमान हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि इन्हें अंदर किसने आने दिया। एफेंग के एक वॉरियर अपनी तलवार टेबल में जोर से घुसा देता है, जबकि यांग उसे सिर्फ 1 मिनट देता है बताने के लिए कि उसे किसने हायर किया था। यंग मास्टर अकड़ दिखाता है और कहता है कि चाकू से वो डरता नहीं। वॉरियर तुरंत तलवार निकालता है और बिना वार्निंग के उस आदमी के पैर के आर पार घुसा देता है। ये देखते ही सारे मेहमान घबरा जाते हैं और चीखते हुए भागने लगते हैं। दर्द से तड़पता हुआ यंग मास्टर टूट जाता है और सच बता देता है कि ये सब वोंग चेन के कहने पर किया गया था। हमारा हीरो पूछता है कि राख कहाँ है, तो वो बताता है कि उसने एशेज वोंग चेन को भेज दी है। ब्लैक ड्रैगन पूछता है कि क्या उसे 5 मिनट जिंदा रखा जा सकता है, और हमारा हीरो इजाजत दे देता है, जबकि यंग मास्टर रहम की भीख मांगता रहता है। वोंग फैमिली मैंशन में एक ग्रैंड पार्टी चल रही होती है। होस्ट अनाउंस करता है कि एक स्पेशल गेस्ट आ चुका है। एक मेहमान पूछता है कि गेस्ट ऑनर कौन है, तो होस्ट गर्व से बताता है कि ये कैपिटल से लिन यान जैंग है। ये सुनते ही सब मेहमान स्टन हो जाते हैं, क्योंकि लिन फैमिली देश की टॉप कंपनी है। वोंग फैमिली का हेड सोचता है कि इस सपोर्ट के साथ उनका परिवार जियांगडू का सबसे पावरफुल परिवार बन जाएगा। मैंशन के बाहर चेयरमैन वोंग गेस्ट ऑफ ऑनर को रिसीव करता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट गेस्ट और उसका नेफ्यू बिना कोई परवाह किए सीधे उसके पास से गुजर जाते हैं। जैसे ही वो उन्हें अंदर इनवाइट करने ही वाला होता है, तभी अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां आ जाता है। वोंग चेन यांग को अपने सामने खड़ा देखकर बुरी तरह कांप जाता है। हमारा हीरो ठंडे और सख्त टोन में वोंग चेन को घुटनों पर बैठकर सजा लेने का ऑर्डर देता है।
डर के मारे वोंग चेन चिल्लाता है और ऐलान करता है कि जो भी यांग को मार देगा उसे 50 लाख मिलेंगे। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आगे बढ़ते हैं, लेकिन यांग के आदमी एक पल भी वेस्ट नहीं करते और सेकंड्स के अंदर सारे गार्ड्स को ढेर कर देते हैं। वोंग चेन शॉक में रह जाता है। उसके सब लोग इतनी आसानी से गिर चुके होते हैं। कोई और रास्ता न देखकर वोंग चेन धमकी देता है कि वोंग फैमिली को ऑफेंड करना लिन फैमिली को ऑफेंड करने के बराबर है। यांग सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनता है, बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं होता। और फिर सबसे बड़ा शौक आता है। लिन फैमिली के लोग आगे बढ़कर यांग के सामने झुक जाते हैं और उसे अपना लॉर्ड कहकर सैल्यूट करते हैं। वोंग चेन और उसके पिता दोनों के होश उड़ जाते हैं। वोंग चेन का फादर सोचता है, ये कैसे हो सकता है? यांग का लिन फैमिली से क्या रिश्ता है? यांग मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है हम फिर मिल गए। लिन यंजियांग अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसके पिता ने उसे अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए भेजा है। यांग उसे कहता है कि वापस जाकर एल्डर लिन को उसका सलाम कह देना। फिर यांग ब्लैक ड्रैगन को एरिया क्लियर करने का ऑर्डर देता है। ब्लैक ड्रैगन तुरंत सारे गेस्ट्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है। वोंग चेन गुस्से में अपने चाचा पर चिल्लाता है, कहता है कि यांग एक नोबडी है और वे लोग धोखा खा रहे हैं। अगले ही पल ब्लैक ड्रैगन बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और एक ही पंच में वोंग चेन को उड़ा देता है। उसका पिता चीख उठता है, अपने बेटे को जमीन पर गिरता देखकर। वोंग सियोनजीवन अपने बेटे को पकड़कर लिन यंजियांग से भीख मांगता है कि कुछ करे। लिन यंजियांग उसे साफ साफ कह देता है कि लिन फैमिली इस मामले में इंटरफियर नहीं करेगी। ओल्ड वोंग धमकी देता है कि वो एल्डर को कॉल करेगा और तुरंत फोन मिला देता है। कॉल पर वो अपने सेकंड अंकल से शिकायत करता है कि उसका भतीजा किसी आउटसाइडर के साथ मिलकर हंगामा कर रहा है। लेकिन जैसे ही यांग का नाम आता है, फोन के दूसरी तरफ से अंकल गुस्से में फट पड़ता है। तुमने ऐसे इंसान को ऑफेंड कर दिया है जिसे लिन फैमिली भी प्रोवोक नहीं कर सकती। यांग शांति से कुर्सी पर बैठा पूछता है, कॉल हो गया? वोंग चेन का पिता कांप जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिसे वो नोबडी समझ रहा था, वो हाथ न लगने वाला इंसान है। मजबूरी में वो और उसका बेटा दोनों घुटनों पर बैठ जाते हैं, एंगेजमेंट तोड़ देते हैं और माफी मांगते हैं। जमीन पर पड़ा वोंग चेन फिर भी बदला लेने की कसम खाता है, जबकि उसका पिता किसी भी औरत को देने तक को तैयार हो जाता है, बस जान बच जाए। यांग अंधेरी मुस्कान के साथ पूछता है, मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूं? ओल्ड वोंग उसे ज्यादा आगे न जाने को कहता है, पर यांग सिर्फ एक ही चीज मांगता है, मेरे पेरेंट्स की राख वापस लाओ। ब्लैक ड्रैगन गुस्से से चिल्लाता है कि कब्र की बेइज्जती हुई है और अब आसमान का राजा भी उन्हें नहीं बचा सकता। सच जानकर वोंग सियोनजीवन अपने ही बेटे को थप्पड़ मार देता है। सिचुएशन की सीरियसनेस देखकर लिन यंजियांग खुद घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगता है। वो वोंग फैमिली की सारी दौलत देने का ऑफर करता है। यांग ठंडे स्वर में पूछता है, तुम्हें लगता है मुझे पैसों की जरूरत है? ओल्ड वोंग पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने बेटे का कॉलर पकड़कर उसे जानवर कहता है और चीख कर पूछता है, राग कहाँ है? वोंग सियोनजीवन फिर से डील करने की कोशिश करता है, पर यांग सिर्फ एक सवाल करता है, तुम्हें लगता है तुम्हें मुझसे नेगोशिएट करने का हक भी है? ये मैटर एक्चुअली हमारे हीरो के पेरेंट्स की डेथ के ट्रूथ से जुड़ा हुआ होता है। गुस्से में अपनी मुट्ठी जोर से भींचते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट जिस चेयर पर बैठा होता है उसका आर्म रेस्ट तोड़ देता है। खौफनाक ऑरा के साथ खड़ा होकर एफेंग चिल्लाता है और उसे तुरंत बोलना शुरू करने का ऑर्डर देता है। बूढ़ा आदमी थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि अभी तक उसकी कंडीशन पर अग्रीमेंट नहीं हुई होती, लेकिन हमारा हीरो प्रॉमिस करता है कि वो उसकी जान नहीं लेगा। वो बताता है कि 5 साल पहले एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन ने बेट लगाई थी कि ये फैमिली एक महीने के अंदर बर्बाद हो जाएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो मिस्टीरियस बूढ़ा दिखता कैसा था। वोंग संजुआन बताता है कि वो लंबा आदमी था, सफेद बालों के साथ और गले में लाल मोतियों की माला पहनी हुई थी।
ये डिस्क्रिप्शन सुनते ही हमारा हीरो उसे पहचान लेता है और भी जोर से मुट्ठी भींच लेता है, यहां तक कि हाथ से खून निकल आता है। वो गुस्से से भर जाता है और सोचता है कि पूरी दुनिया में वही आदमी क्यों निकला। यांग से एक पावरफुल ऑरा फूट पड़ता है। ब्लैक ड्रैगन पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, लेकिन हमारा हीरो उसे चुप रहने को बोलता है और बूढ़े को तुरंत स्टोरी कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। वो ये फैमिली के क्लिनिक के बारे में बताता है, जो शहर में काफी फेमस और रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स थे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद यांग के फादर पर फेक मेडिसिन बेचने का इल्जाम लग गया और उन्हें ऑलमोस्ट अरेस्ट कर लिया गया। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो मिस्टीरियस आदमी न गिल्ट मानता है, नहीं डिनाई करता है, बस यही कहता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। वो आगे बताता है कि उस बूढ़े ने सुमुजी का इलाज किया था, लेकिन सारा क्रेडिट उसे दिया गया ताकि सू फैमिली के करीब जाया जा सके। यांग एक नोट उठाता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ का कनेक्शन इसी बूढ़े से होना चाहिए। नोट में लिखा होता है कि एशेस को एक स्पेसिफिक जगह डिलीवर करना है। हैंडराइटिंग पहचान कर हमारा प्रोटैगनिस्ट गुस्से में पूछता है कि वो बूढ़ा आदमी अब कहाँ है। अपने बेटे को पकड़ते हुए वोंग सनुया कहता है कि उसे नहीं पता और वो हमारे हीरो से गुजारिश करता है कि उन्हें नुकसान न पहुंचाए। हमारा हीरो पलटकर ब्लैक ड्रैगन को बाकी का काम संभालने का ऑर्डर देता है। चेहरे पर खौफनाक मुस्कान और हाथ में चाकू लिए ब्लैक ड्रैगन खुशी खुशी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। बूढ़ा आदमी चीख कर याद दिलाता है कि यांग ने उनकी जान न लेने का प्रॉमिस किया था। हमारा हीरो शांत आवाज में कहता है कि हाँ, उसने ये कहा था, बट अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा था। अकेला रहकर वो सोचता है कि कहीं वही बूढ़ा आदमी उसके परिवार के पतन का असली कल्प्रिट तो नहीं था। तभी उसकी असिस्टेंट भागते हुए आती है और बताती है कि सुमुजी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी वाइफ भी वहीं है। एक सेकंड वेस्ट किए बिना हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है। हॉस्पिटल में सू यू डॉक्टर से अपने फादर की कंडीशन पूछती है। डॉक्टर बताता है कि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर यांग अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि वो क्रिटिकल कंडीशन नोटिस इशू करेगा। डेस्परेट होकर सू यू उससे अपने फादर को बचाने की भीख मांगती है। डॉक्टर कहता है कि सिर्फ हॉस्पिटल डायरेक्टर ही उनका इलाज कर सकता है। वो सी स्माइल के साथ पास आता है और कहता है कि ये फेवर फ्री में नहीं करेगा। सू यू पूछती है प्राइस क्या है। तब डॉक्टर रिवील करता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे बस खूबसूरत औरतों में इंटरेस्ट है। जैसे वह उस गंदी प्रपोजल से गुस्सा होकर सू यू उस डॉक्टर को जोर से थप्पड़ मारती है और उसे स्कम बोलती है। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाता है कि उसने डॉक्टर पर हाथ उठाया है और ये असॉल्ट है। डॉक्टर यांग उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और धमकी देता है कि वह डिसिप्लिनरी कमिटी को बुला लेगा और उसे सीधा जेल भेज देगा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां अपीयर होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर डॉक्टर का रास्ता रोक देता है। वो ठंडी आवाज में पूछता है, कौन हिम्मत करता है मेरी बीवी को जेल भेजने की? सू यू शॉक हो जाती है जब वो यांग को फिर से अपने सामने देखती है। डॉक्टर कंप्लेन करता है कि सू यू ने उसे मारा है और उसे अरेस्ट होना चाहिए। कोल्ड ग्लेयर के साथ यांग कहता है कि उसकी बीवी बिना वजह किसी को नहीं मारती। बेड पर पड़े सू यू के फादर गुस्से में डॉक्टर यांग की तरफ उंगली उठाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि ये डॉक्टर एक दरिंदा है। सू यू अपने फादर को बैठने में मदद करती है और वो डॉक्टर के ब्लैकमेल का सच बता देते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने उनकी जान का यूज करके उनकी बेटी का फायदा उठाना चाहा। गुस्से से लाल आंखों के साथ यांग कहता है कि ये डॉक्टर अपनी कब्र खुद खोद रहा है। डॉक्टर यांग की खौफनाक ऑरा से डरकर पूछता है कि वो क्या करने वाला है। बिना एक पल सोचे यांग एक जबरदस्त किक डॉक्टर के फेस पर मारता है। फोर्स इतना ज्यादा होता है कि डॉक्टर उड़ता हुआ रूम के दरवाजे से जा टकराता है। जमीन पर पड़े हुए डॉक्टर उस अटैक से बिल्कुल स्टन होता है। वो धमकी देता है कि उसका बाप शहर का सेकंड इन कमांड है। स्मर्क के साथ यांग उसके ऊपर पैर रख देता है और कहता है,
देख लेते हैं कौन ज्यादा बुरी एंडिंग पाता है। वो बिना किसी रहम के अपना पैर उसके सीने पर और जोर से दबा देता है। उसी वक्त हॉस्पिटल के अंदर दर्द भरी चीख गूंज जाती है और सब लोग डर जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स आकर उसे फ्लोर पर देखते हैं और उसे एयर ले जाने का फैसला करते हैं। यांग की असिस्टेंट पूछती है कि क्या वो सिचुएशन हैंडल करे। तभी सू यू के फादर की तबीयत और बिगड़ जाती है। सू यू घबरा कर चिल्लाती है और अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे डराए नहीं, क्योंकि वो होश खो रहे हैं। यांग तुरंत कंट्रोल लेता है और अपनी असिस्टेंट शेडिंग को कहता है दरवाजा बंद करने के लिए, क्योंकि वो एक्यूपंक्चर करेगा। शेडिंग तुरंत दरवाजा बंद कर देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। बाहर एक यंग डॉक्टर डायरेक्टर को बताता है कि सिचुएशन अटेम्प्टेड मर्डर तक पहुंच चुकी है। फ्यूरियस डायरेक्टर कहता है कि कल्प्रिट को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब वो खिड़की से झांक कर देखता है, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। अंदर यांग पेशेंट पर एक्यूपंक्चर लगा रहा होता है और दोनों औरतें देख रही होती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल के साथ यांग लेजेंडरी एक्यूपंक्चर टेक्निक यूज करता है। सू यू के फादर, जो ऑलमोस्ट मरने वाले थे, चमत्कारी तरीके से रिकवर करने लगते हैं। डायरेक्टर का मुंह खुला रह जाता है जब वो पहचान लेता है कि ये लॉस्टी डिवाइन नीडल टेक्निक है। एक और डॉक्टर दरवाजा तोड़ने की बात करता है, पर डायरेक्टर उसे तुरंत रोक देता है और सबको शांत रहने को कहता है ताकि प्रोसीजर डिस्टर्ब ना हो। यंग डॉक्टर सोचता है डायरेक्टर पागल हो गया है और डॉक्टर यांग के फादर को कॉल कर देता है। फोन पर गुस्से में डॉक्टर का बाप कहता है कि वो हॉस्पिटल आ रहा है। अंदर यांग ट्रीटमेंट जारी रखता है, पसीने में भीगा हुआ। सू यू थोड़ी जेलस हो जाती है और पूछती है कि उसकी पसीना पोंछने वाली औरत कौन है। यांग उसकी जेलसी नोटिस करता है और सोचता है कि सू यू के दिल में उसके लिए हमेशा से फीलिंग्स रही है। ट्रीटमेंट कंप्लीट करके यांग एक एक करके नीडल्स निकालता है और सू यू को बताता है कि उसके फादर अब सेफ है। वो शेडिंग को दरवाजा खोलने को कहता है। दरवाजा खुलते ही हॉस्पिटल डायरेक्टर घबराहट में अंदर आता है और बिना सोचे समझे यांग के सामने घुटनों पर गिर जाता है। उससे अपना अप्रेंटिस बनने की भीख मांगता है। बाकी डॉक्टर्स दंग रह जाते हैं अपने हमेशा कॉन्फिडेंट बॉस को इतना झुकते देखकर। यांग बस उसे सीरियस नजरों से देखता रहता है। डायरेक्टर डेस्परेशन में यांग का पैर पकड़ लेता है। स्टाफ फ्रीज हो जाता है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यंग डॉक्टर पसीने में डूब जाता है। डायरेक्टर की आंखों में एडमिरेशन चमक रही होती है और आखिरकार यांग मुस्कुराते हुए उसे उठा लेता है। तभी डॉक्टर यांग के पेरेंट्स आ जाते हैं और अपने बेटे को जमीन पर पिटा हुआ देखते हैं। उसका बाप गुस्से में चिल्लाता है कि किसने ये सब किया। एक डॉक्टर यांग के ग्रुप की तरफ इशारा करता है। डॉक्टर यांग का बाप डायरेक्टर पर चिल्लाता है, एक्सप्लेनेशन मांगते हुए। डॉक्टर की मां गुस्से में यांग पर हाथ उठाने दौड़ती है, पर जोनिन पहले ही एक जोरदार किक मारकर उस बुढ़िया को गिरा देता है। डॉक्टर यांग का बाप शॉक हो जाता है, लेकिन उसने पहले ही गार्ड्स बुला लिए होते हैं। वो आर्म्ड गार्ड्स को यांग से निपटने का ऑर्डर देता है। गुस्से में यांग गार्ड से पूछता है कि क्या उनमें हिम्मत है कुछ करने की। शेडिंग तुरंत उस बुजुर्ग को एरोगेंट बोलती है, कहती है कि अपनी गवर्नर की पोजीशन का मिसयूज मत करो, वरना क्यून फैमिली पूरा शहर हिला देगी। गवर्नर शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि शेडिंग क्यून फैमिली से है, लेकिन उसकी गुस्से से भरी बीवी पीछे नहीं हटती और अपने बेटे के लिए जस्टिस मांगती रहती है। अंधे गुस्से में गवर्नर अपने आदमियों को एक्शन लेने का ऑर्डर दे देता है। गार्ड्स अपने वेपन्स निकाल कर एम कर देते हैं, लेकिन एक डिटरमिन्ड सुयून आगे बढ़कर एफेंग के सामने खड़ी हो जाती है, पूरी तरह तैयार कि उसे कुछ भी न होने दे। एक हल्की सी स्माइल देते हुए हमारा हीरो सुयून का हाथ पकड़ता है और उसे रियश्योर करता है। गन अब भी एम्ड होती है। तभी शेडिंग दोबारा गवर्नर को वार्न करती है कि वो हद पार कर रहा है, लेकिन गवर्नर पूरी तरह कंट्रोल खो चुका होता है। उसे सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को खत्म करना होता है, चाहे बाद में पावरफुल चुन फैमिली रिटेलिएट करे या नहीं। वो हाथ उठाकर अपनी टीम को ऑर्डर देने ही वाला होता है
कि अचानक हॉलवे में भारी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। ड्रैगन गॉड हॉल के लोग आ चुके होते हैं एफएंग को बैग देने के लिए। ड्रैगन गॉड हॉल को देखकर गवर्नर का चेहरा उड़ जाता है। वो डर के मारे पूछता है, क्या ये वही ड्रैगन लॉर्ड यांग है? हीरो शांति से कहता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई है। एक सबॉर्डिनेट जल्दी से ड्रैगन लॉर्ड से माफी मांगता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट उसे डांट देता है आइडेंटिटी एक्सीडेंटली रिवील करने के लिए। अब गवर्नर को समझ आ जाता है कि यांग कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इतना पावरफुल है कि कैपिटल की बड़ी बड़ी फैमिलीज भी जिसे ऑफेंड करने से डरती है। घबराकर वो चिल्लाता है और अपने गार्ड्स को तुरंत वेपन्स नीचे रखने का ऑर्डर देता है। उसकी वाइफ स्थिति समझ नहीं पाती और चिल्लाने लगती है कि सबको अरेस्ट कर दो। आउट ऑफ पेशेंस गवर्नर उसे जोर से थप्पड़ मारकर चुप रहने को कहता है ताकि वो फैमिली को बर्बाद न कर दे। फिर वो हीरो की तरफ मुड़कर माफी मांगता है, कहता है कि उसका बेटा पिटने लायक ही था। हीरो उसे ठंडी नजरों से देखता है और पूछता है, अगर सिर्फ अपॉलॉजी से सब सॉल्व हो जाता है तो लॉस का क्या मतलब? गवर्नर घुटनों पर आ जाता है, भीख मांगता है, कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हीरो फिर शेडिंग की तरफ मुड़कर कहता है कि इस मैटर को वो अपने तरीके से हैंडल करे। एक हल्की सी मुस्कान के साथ शेडिंग आगे बढ़ती है और कहती है कि शहर में गवर्नर के सारे कामों की इन्वेस्टिगेशन होगी। गवर्नर पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी पावर, करियर सब खत्म। ड्रैगन गॉड हॉल का एक आदमी पूछता है कि पीटे हुए डॉक्टर का क्या करें। हीरो कहता है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, जबकि हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड कर देता है। यांग डायरेक्टर से कहता है कि अपने फादर इन लॉ का ध्यान रखे, जो अगले दिन होश में आ जाएंगे। डायरेक्टर पूरी गारंटी देता है बेस्ट केयर की। सुयुन का थका हुआ चेहरा देखकर एफेंग ऑफर करता है कि वो उसे घर छोड़ दे। कुछ ही देर बाद प्रोटैगनिस्ट और उसकी असिस्टेंट हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। घर पर सुयुन को एक कॉल आता है। वो पूछती है, वोंग फैमिली खत्म हो गई, इसका मतलब क्या है? फोन पर उसकी फ्रेंड मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वोंग फैमिली में शादी के सपने देखना बंद करे। सुयुन सोच में पड़ जाती है। लगभग फीनिक्स बन ही गई थी, पर यांग का वापस आना और वोंग फैमिली का डाउनफॉल, सब कुछ बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस लगता है। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड सू फैमिली मैंशन के बाहर। सुयुन देखती है कि एक लक्जरी कार उनके गेट की तरफ आ रही है। कॉल पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो मिलने आ रही है, अपने नए बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने और थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाने के लिए। अगली सुबह अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट सू यू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। उसी वक्त एक लक्जरी कार आकर रुकती है और पिंक ड्रेस में एक ब्लॉन्ड लड़की बाहर निकलती है। जैसे ही वो यांग को सू यू के साथ देखती है, उसे जेलसी होने लगती है। मन ही मन सोचती है कि सू यू इतने लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर लेती है। वो तुरंत सू यू पर ताना मारती है, कहने लगती है कि इतनी जल्दी नया आदमी ढूंढ लिया, कितनी डेस्परेट है। यांग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सीधा रूड जवाब दे देता है। ब्लॉन्ड लड़की शॉक हो जाती है। सू यू को यांग का ये स्टाइल काफी अम्यूजिंग लगता है। ब्लॉन्ड इरिटेट होकर बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड जोक भी नहीं समझ पाता। इस पर यांग बिना रुके उसे और भी इंसल्ट करता है। उसके रिवीलिंग कपड़ों पर कमेंट कर देता है, फिर कैजुअली बोलता है, तुम खुद जोक नहीं ले सकती क्या? सू यू और भी इंप्रेस्ड हो जाती है। ब्लॉन्ड लड़की अपने बॉयफ्रेंड डॉन को बुलाती है। तभी चश्मा पहने रेड हेयर वाला एक लड़का आता है। वो सू यू को देखते ही मेस्मराइज हो जाता है और उसे फेरी बोल देता है। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में उसे डांटती है और इंट्रोड्यूस करने को कहती है। इंट्रोडक्शन के दौरान वो सू यू का मजाक उड़ाती है, जैसे वो बॉयफ्रेंड कपड़ों की तरह बदलती हो। सू यू को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। तब यांग एक स्मर्क के साथ उस कार की तरफ पॉइंट करके पूछता है, ये गाड़ी सच में तुम्हारी है? कपल डिफेंसिव हो जाता है। ब्लॉन्ड लड़की यांग पर अक्यूज करती है कि वो जेलस है क्योंकि इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। यांग उल्टा बोल देता है कि उसमें कोई क्लास नहीं है और वो बस अमीरों से नफरत करता है।
सू यू तुरंत यांग का सपोर्ट करती है और कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और ये कार उस लड़के की हो ही नहीं सकती। यांग स्माइल करता है, सोचता है कि 5 साल बाद भी सू यू उसे वैसे ही प्रोटेक्ट करती है। ब्लॉन्ड गुस्से में सू यू को धमकी देती है कि सब फ्रेंड्स को बता देगी, पर उससे पहले ही थप्पड़ की जोर की आवाज गूंज जाती है। एक ही पल में यांग उसे थप्पड़ मार देता है। ब्लॉन्ड जमीन पर गिर जाती है, पूरी तरह स्टन्ड। कोल्ड ग्लेयर के साथ यांग वार्निंग देता है, ज्यादा बोली तो जुबान खुद निकाल दूंगा। ब्लॉन्ड डर के मारे कांपने लगती है। तभी एक और लग्जरी कार आती है। इस बार यांग की असिस्टेंट शेडिंग बाहर निकलती है। वो पूछती है, क्या अपनी वाइफ को शॉपिंग ले जा रहे हो? फिर उस कपल की कार देखकर पहचान जाती है, ये तो मेरी गाड़ी है, मैं एयरपोर्ट पिकअप के लिए इस्तेमाल करती थी, रिपेयर के लिए दी थी। यहां कैसे? यांग उस लड़के की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि ये खुद को ओनर बता रहा था। शेडिंग गुस्से में फोन निकालती है और वर्कशॉप को कॉल करने वाली होती है। लड़का तुरंत घुटनों पर गिर जाता है, भीख मांगता है और सच बता देता है, गाड़ी सिर्फ शो ऑफ के लिए उठाई थी। ब्लॉन्ड शॉक हो जाती है, पूछती है मैनेजर पोस्ट का क्या हुआ। लड़का कॉन्फेस करता है कि वो सिर्फ एक मैकेनिक है। ब्लॉन्ड गुस्से में उस पर चढ़ जाती है, गालियां देती है। वो भी पलटकर बोल देता है कि वो गोल्ड डिगर है, इसलिए आसानी से फंस गई। सू यू ये सब देखकर सोचती है, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं आखिर में खुद ही जलील होते हैं। यांग इंस्पेक्शन टीम को ऑर्डर देता है कि इस अनोइंग कपल को ले जाया जाए। जाते वक्त एक गार्ड इन्फॉर्म करता है कि उस बूढ़े आदमी का क्लू मिल गया है जिसे यांग ढूंढ रहा था। यांग पूछता है, कहा? गार्ड बताता है, शायद लिंगू पी के मंदिर में छुपा है। यांग इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है, मुझे अंदाजा नहीं चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। असिस्टेंट थोड़ा टाइम मांगती है, पर यांग सिर्फ 20 मिनट देता है। वो सोचती है, 5 साल पहले ये एक डॉर्मैट सन इन लॉ था और आज एक किंग बन चुका है। थोड़ी देर बाद शेडिंग वापस आती है और कंफर्म करती है, ब्लैक ड्रैगन ने उस मंदिर को घेर लिया है। सुयून उससे पूछती है कि जिस ओल्ड मैन को वो ढूंढ रहा है वो कौन है। हमारा हीरो कामली जवाब देता है कि बस एक पुराना जान पहचान वाला है। फिर वो कार में बैठ जाता है और अपनी असिस्टेंट से कहता है कि बाद में सुयून को हॉस्पिटल ड्रॉप कर देना। गाड़ी दूर जाती हुई देखकर सुयून सोचने लगती है कि पिछले 5 साल में वो क्या करता रहा होगा। तब एक्सीएडिंग बताती है कि जब हमारा प्रोटैगनिस्ट चला गया था तो वो सब सुयून की वजह से ही था। ये सुनकर सुयून शॉक हो जाती है। एक्सीएडिंग एक्सप्लेन करती है कि उसके फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ था और एक ओल्ड मैन ने क्योर ऑफर किया था एक डील के बदले। जैसे ही सुयून डील के बारे में पूछती है, अचानक उनके सामने एक कार जोर से दूसरी कार से टकरा जाती है। दोनों क्रैश और उठते हुए धुएं को देखकर हैरा रह जाते हैं। तब एक कार से ट्रेडिशनल कपड़ों में एक बुद्धा आदमी निकलता है। एक्सीएडिंग उसे पहचान कर बिल्कुल स्टन हो जाती है, जबकि सुयून कुछ समझ नहीं पाती। अगले ही पल वो बुद्धा मी एब्सर्ड स्पीड से असिस्टेंट की तरफ दौड़ता है। दोनों डर के मारे जम जाते हैं। उधर लिंगू पीक टेम्पल पर हमारा हीरो पूछता है कि क्या ओल्ड मैन अभी भी वहीं है। उसका आदमी कंफर्म करता है। हीरो सब वॉरियर्स को बाहर रुकने का ऑर्डर देता है। कहता है कि सब मिलकर भी शायद उस ओल्ड मैन के सामने उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। वो अकेला ही टेम्पल के अंदर जाता है, जबकि सबऑर्डिनेट्स पीछे से चिल्लाते हैं कि चाहे जान चली जाए, ड्रैगन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना ही होगा। टेम्पल के अंदर हमारा हीरो ओल्ड मैन को देखकर पूछता है कि इतने सालों बाद वो कैसा है, पर जैसे ही वो उसकी कंडीशन देखता है, शॉक में चिल्लाता है और उसे मास्टर कहकर बुलाता है। हीरो कहता है कि वह टी डिवाइन नीडल से उसे बचा लेगा, जो मौत के किनारे से भी लोगों को वापस ला सकता है। लेकिन मास्टर उसे रोक देता है और बताता है कि उसकी हार्ट वेन्स कट चुकी है और अब कोई भी उसे नहीं बचा सकता, खुद वह भी नहीं। गुस्से और दर्द में यांग पूछता है कि ये सब किसने किया। मास्टर जवाब देता है कि अभी वो दुश्मन का मुकाबला करने लायक नहीं है।
वो समझाता है कि मेडिसिन दो फैक्शंस में बनती है, डिवाइन फिजिशियन और गोस्ट फिजिशियन। ये फैमिली गोस्ट फिजिशियन फैक्शन के सक्सेसर्स थे, इसी वजह से उन्हें मिटा दिया गया। हीरो के फादर ने अपनी स्किल से किसी को बचाया था और इसी वजह से उनका पता चल गया। हीरो पूछता है कि फिर उसने उसके पेरेंट्स की एशेस क्यों ली, पर मास्टर सब डिनाई करता है। ओल्ड मैन खून खांसने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि राइवल फैक्शन हीरो को हंट करने आ रही थी। हीरो गुस्से और दर्द में चिल्लाता है कि उसका मास्टर किसी भी हाल में मर नहीं सकता, पर मास्टर कहता है कि उसका वक्त आ चुका है। वो अपने कपड़ों के अंदर से लाल मोतियों की माला निकालता है और हीरो को दे देता है। कहता है कि अब वो अकेला है जिसके शोल्डर्स पर बड़ी जिम्मेदारी है। अपने आखिरी शब्दों में मास्टर कहता है कि उसका सबसे बड़ा अफसोस ये है कि वो अब हीरो को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। घुटनों के बाल गिरकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने मास्टर की लाश पकड़ लेता है। बिल्कुल टूट चुका होता है। उसकी दर्द भरी चीख पूरे टेंपल में गूंज जाती है। सबॉर्डिनेट्स भाग कर आते हैं और ड्रैगन लॉर्ड को शोक में डूबा हुआ पाते हैं। वो उनसे ऑर्डर्स पूछते हैं। एक्शन के लिए तैयार। हीरो गिल्ट महसूस करता है। सोचता है कि उसका मास्टर एक हीरो था जिसकी जिंदगी उसकी वजह से बर्बाद हो गई। वो खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि मास्टर को इसी पहाड़ों और नदियों के बीच दफनाया जाएगा। इसी गम के पल में अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लैन नाम दिखाई देता है। कॉल उठाते ही उसे सुनने को मिलता है कि उसके पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं सू फैमिली मैंशन पहुंचने के लिए। गुस्से में उसे समझ आ जाता है कि लाइन पर वही इंसान है जिसने उसका फैमिली बर्बाद किया था और अब सू यू को थ्रेटन कर रहा है। बिना एक पल गवाए हमारा हीरो अपने आदमी से मिलिट्री नाइफ मांगता है। वो जानता है कि दुश्मन बहुत रूथलेस है और वक्त के खिलाफ रेस शुरू हो चुकी है। वो अपने आदमियों के सामने ही एक पहाड़ी से छलांग लगा देता है, जबकि सब शौक में उसका टाइटल चिल्लाते हैं। प्रिसिशन के साथ वो नाइफ को चट्टन में घुसाकर अपना वेट संभालता है और उसे फुटहोल्ड बना लेता है। अगला सीन सू फैमिली के लक्सुरियस मैंशन का है, जहां खतरा मंडरा रहा है। वहां एक हेंचमैन टॉर्च पकड़े खड़ा होता है और उसकी पंक्चुअलिटी पर कमेंट करता है, लेकिन हीरो बात करने का टाइम बर्बाद नहीं करता। सीधा आगे बढ़कर एक जबरदस्त पंच मारता है। इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि दुश्मन उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। धूल उड़ती है और हमारा हीरो खौफनाक ऑरा के साथ कहता है कि वो बहुत वीक है और अपने मास्टर को बुलाने को कहता है। जमीन पर पड़ा हेंचमैन बताता है कि उसका मास्टर पहले ही जा चुका है और उसे सिर्फ कुछ डिलीवर करने के लिए छोड़ा गया था। वो एक जीप की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मिस्टेरियस चीज उसके ट्रंक में है। गाड़ी के पास ही एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा होता है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए छोड़ा गया होता है। डिलीवरी गाय पूछता है, क्या मैं जा सकता हूं? लेकिन हमारा हीरो कहता है, नहीं, तुम यहां से कहीं नहीं जा रहे। यी फैंग पूछता है, और मेरे फ्रेंड्स? और डिलीवरी गाय मैंशन की तरफ इशारा करके कहता है, वो लोग ठीक है। अंदर देखता है तो सुयून और एक्सिएडिंग बेहोश है, लेकिन थैंकफुली अनहार्म्ड और सांस ले रहे हैं। डिलीवरी गाय ऑफर करता है उन्हें उठाने का, लेकिन हमारा हीरो उसे तुरंत भगाने के लिए कहता है और अपना फोन यूज करता है। यांग तुरंत ब्लैक ड्रैगन को कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि डिलीवरी गाय की कार को ट्रैक करो। थोड़ी देर बाद वो वुडन बॉक्स के पास जाता है देखने के लिए कि अंदर क्या है। बॉक्स खोलते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक में रह जाता है और सोचता है, ये क्या है? बॉक्स के अंदर उसे बचपन के कुछ पुराने टॉयज मिलते हैं जो उसके पेरेंट्स ने उसे दिए थे। ऑब्जेक्ट्स के बीच नीचे एक चीज क्लॉथ में रैप्ड मिलती है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि ये एक्चुअली अर्न है जिसमें उसके पेरेंट्स की एशेज रखी थी। लेकिन सरप्राइज तब होता है जब वो अर्न खोलता है और देखता है कि वो कंप्लीटली एम्प्टी है। उसे लगता है शायद अर्न कभी यूज नहीं हुआ और शायद उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हो सकते हैं। उसी वक्त उसकी असिस्टेंट शेडिंग फाइनली जागती है और उसे कॉल करती है। वो दौड़कर उसके पास आती है और कहती है,
जो आदमी हम पर अटैक किया वो बिल्कुल आपके फादर के टुम्बस्टोन के फोटो जैसा था। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर पूछता है, मेरे फादर ने वोंग फैमिली की हेल्प क्यों की? शेडिंग फिर सजेस्ट करती है कि शायद उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। उसे याद आता है कि तब वो टोटली डेवास्टेटेड था और सब कुछ उनके फ्रेंड्स ने हैंडल किया था। शेडिंग प्रपोज करती है कि उन फ्रेंड्स को ढूंढकर पता लगाया जाए कि उस साल क्या हुआ था। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस आइडिया से अग्री करता है और कहता है कि इसे तुरंत हैंडल करो। थोड़ी देर बाद वो सुयून के पास जाता है और फाइनली उसे जगाता है। सुयून अपनी आंखें खोलती है और रिलीव्ड होती है कि वो वापस आ गया है और उसे अपनी आर्म्स में पकड़े हुए है। वो उसे काम करती है और पूछती है, क्या तुमने उस आदमी का फेस देखा? सुयून कहती है कि वो बेहोश थी और पूछती है शेडिंग के बारे में। हमारा हीरो कहता है, शेडिंग ठीक है और अब हम तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं तुम्हारे फादर को देखने। रास्ते में सुयू बताती है कि उसकी मां गुस्से में गियांगबे अपने दादा के घर चली गई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे प्रॉमिस करता है कि अगले दिन वो खुद जाकर उसकी मां को वापस लाएगा और फैमिली को फिर से रियूनाइट करेगा। इतना कहकर दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। शेडिंग बताता है कि फ्यूनरल में शामिल ज्यादातर लोग मर चुके हैं और गियांगबे में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा है। वो सू यू को 3 दिन का टाइम देता है उस सर्वाइवर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए। हमारा हीरो सोचता है कि शायद राइवल फैक्शन ने किसी प्लान के अंडर उसके पेरेंट्स की डेथ फेकी हो। उसकी असिस्टेंट भी अग्री करती है क्योंकि अगर पेरेंट्स जिंदा होते तो सारे विटनेसेस को खत्म करना लॉजिकल नहीं लगता। हीरो कहता है कि मेडिसिन के थ्रू किसी का अपीयरेंस चेंज करना इजी होता है, इसीलिए गियांगबे वाला बंदा सबसे इंपॉर्टेंट की है। वो डिसाइड करता है कि उसे वहां तुरंत जाना होगा। तब सू यू उसे रोकती है और हॉस्पिटल डायरेक्टर के कॉल के बारे में बताती है। वो कहती है कि केस सीरियस लग रहा है और उसे जल्दी जाना चाहिए। हीरो एक्सिएडिंग को ऑर्डर देता है कि सू यू को जैंग बे ले जाए और प्रॉमिस करता है कि पेशेंट को बचाकर वो खुद उसे लेने आ जाएगा। फिर वो सू यू से गुड बाय कहता है और अपनी असिस्टेंट को स्ट्रिक्टली बोलता है कि उसका ध्यान रखे। इसके बाद हमारा हीरो गाड़ी में बैठकर अपनी नई मिशन पर निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डायरेक्टर लो उसका वेलकम करता है और इमरजेंसी में मदद के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन एक सीनियर डॉक्टर उसे घूर कर देखता है। उसे लगता है कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देना ओवर रिएक्शन है। फिर सब आईसीयू की तरफ भागते हैं। डायरेक्टर लो बताता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और उसके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट बेड के पास जाकर कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा पेशेंट को बचाने की। तब वही सीनियर डॉक्टर उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि बिना फुल रिकवरी गारंटी के बात करना बेकार है। डायरेक्टर लो गुस्से में आकर उस डॉक्टर को डांटता है और रिस्पेक्ट दिखाने को कहता है। एक और डॉक्टर बीच बचाव करता है और कहता है कि वो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। स्मर्क के साथ हमारा हीरो बोलता है, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारी बदतमीजी मेरी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर डिंग हुआ इस बात पर भड़क जाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। हीरो उसे छेड़ते हुए कहता है, मुझे डैड ही बुला लो, और बोलता है कि जब वो उसका बाप नहीं है तो केयर करने की कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती। डायरेक्टर का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो डिंग हुआ को चुप रहने या रूम छोड़ने का ऑर्डर देता है। हंगामा इग्नोर करते हुए हमारा हीरो अपना केस खोलता है और सिल्वर नीडल्स निकालता है। सीनियर डॉक्टर उन नीडल्स की क्वालिटी और ब्यूटी देखकर इंप्रेस हो जाता है। डिंग हुआ चाइनीज मेडिसिन का मजाक उड़ाता है और बेट लगाता है कि अगर हीरो ने पेशेंट को क्योर कर दिया तो वो नीडल्स खा लेगा। स्मर्क के साथ यांग बोलता है, अपने वर्ड्स याद रखना। उसके हाथ के अराउंड एक पावरफुल ऑरा छा जाता है। अगले ही पल सिल्वर नीडल्स हवा में तैरने लगती है, जैसे उसकी एनर्जी उन्हें कंट्रोल कर रही हो। एक ही इंस्टेंट में वे नीडल्स पेशेंट के वाइटल पॉइंट्स पर जाकर लग जाती हैं और हल्की ग्रीन लाइट से चमकने लगती है। अचानक बेहोश पेशेंट आंखें खोल देता है और मुश्किल से सांस लेने लगता है। बाकी डॉक्टर्स के मुंह खुले रह जाते हैं।
सिर्फ 3 नीडल से पेशेंट को होश में ला दिया गया था। कुछ ही सेकंड्स में सब नोटिस करते हैं कि उस आदमी का अपीयरेंस काफी बेटर हो गया है। स्किन का कलर सुधर गया है, सांस भी पहले से स्टेबल लग रही है। लेकिन वो सीनियर डॉक्टर अभी भी डाउट करता है और बोलता है कि ये सिर्फ एक सुपरफिशियल स्टिम्युलेंट होगा। पर अगले ही पल उसकी आंखें फट जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि हमारा हीरो अपनी क्यूआई एनर्जी से नीडल्स को कंट्रोल कर रहा है। हमारा हीरो बिना रुके ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता है, एक के बाद एक नीडल्स लाइटनिंग स्पीड और परफेक्ट प्रिसिशन के साथ लगती जाती है। अब डॉक्टर्स को समझ आ जाता है कि डायरेक्टर इतना एक्साइटेड क्यों था इसके आने पर। थोड़ी देर में पेशेंट पूरी तरह होश में आ जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कामली पूछता है, तुम डाइट पिल्स लेते हो क्या? पेशेंट शॉक में हाँ बोल देता है। हीरो तुरंत वार्निंग देता है कि उन पिल्स को तुरंत बंद करो, वरना ये ऑलमोस्ट तुम्हारी जान ले लेती। फिर वो पेशेंट के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और बोलता है, 5 दिन में पूरी तरह रिकवर हो जाओगे। पेशेंट इमोशनल हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल वाले कॉज ही नहीं ढूंढ पाए थे, पर इस आदमी ने सिर्फ देखते ही सब समझ लिया। जीत की हल्की सी स्मर्क के साथ हमारा हीरो घूमता है और डॉक्टर डिंग को उसकी बेट याद दिलाता है। डिंग तुरंत पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि तुरंत माफी मांगो। पर हमारा हीरो हाथ हिलाकर मना कर देता है और डिंग को कुत्ते से कंपेयर करता है। बोलता है, मैं कुत्ते को काटने का जवाब नहीं देता। डायरेक्टर लू से गुड बाय कहकर वो निकल जाता है क्योंकि पेशेंट अब सेफ है। पीछे डॉक्टर डिंग गुस्से से भरा हुआ कसम खाता है कि वो ये ह्यूमिलिएशन कभी नहीं भूलेगा। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। कोई उसे यियांग को गिराने में मदद ऑफर कर रहा होता है। लक्जरी होटल में ब्लैक ड्रैगन रिपोर्ट करता है कि बॉक्स डिलीवरी वाला आदमी रडार से गायब हो चुका है। फिर वो गियांग बे वाले आदमी की फाइल हमारे हीरो को देता है। फाइल पढ़ते ही हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उस आदमी की करंट आइडेंटिटी अनएक्सपेक्टेड होती है। ब्लैक ड्रैगन किडनैपिंग का सजेशन देता है, लेकिन हीरो तुरंत मना कर देता है। वो समझ जाता है कि अगर ट्रूथ जानने वाला अकेला इंसान मर गया तो उसके पेरेंट्स का केस कभी सॉल्व नहीं होगा। वो अपना नया प्लान धीरे से ब्लैक ड्रैगन को बताता है। ब्लैक ड्रैगन थोड़ा हेजिटेंट होता है, लेकिन हीरो बोलता है, सीन जितना बड़ा होगा उतना बेटर, विलन को शक नहीं होगा। ब्लैक ड्रैगन प्लान की तारीफ करता है और उसे सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बोलता है। हीरो उसे टोक देता है और कहता है, ज्यादा बटरिंग बंद करो। शीएडिंग और क्यून फैमिली को बोलो सही मोमेंट क्रिएट करें। अगली सुबह होटल के बाहर हमारा प्रोटैगनिस्ट आर्म्ड पेट्रोल से घिरा होता है। एक ऑफिसर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि वो जैंग सिटी पेट्रोल से है और सवाल पूछने आए हैं। हीरो कामली पूछता है, मैंने कौन सा कानून तोड़ा है जो ऐसे घेर कर अरेस्ट किया जा रहा है? ऑफिसर पूछता है, क्या उसने कल हॉस्पिटल में एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था? फिर वो बताता है कि पेशेंट मर चुका है और डेथ का लिंक हीरो के ट्रीटमेंट से जोड़ा जा रहा है। तुरंत सारे ऑफिसर्स उसे घेर लेते हैं और स्टेशन ले जाने की बात करते हैं। हीरो शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि ये सेटअप है। वो फोन निकालता है, लेकिन ऑफिसर गुस्से में चिल्लाता है कि फोन नीचे रखो। कोल्ड ग्लेयर के साथ हीरो पूछता है, क्या तुम मुझे सिखाना चाहते हो कैसे काम करना है? उसकी ऑरा से ऑफिसर कांप जाता है। हीरो फोन उठाकर कॉल अटेंड करता है। डायरेक्टर बताता है कि पेशेंट मर गया। हीरो कामली बोलता है कि उसे पहले से पता है और पेट्रोल उसे अरेस्ट करने आई है। स्मर्क के साथ कॉल काटकर ऑफिसर से कहता है, चिंता मत करो, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। लेकिन याद रखना, भगवान को बुलाना आसान होता है पर वापस भेजना मुश्किल। हेल्थ डायरेक्टर के ऑफिस में डायरेक्टर जैंग से पूछताछ होती है। वो घबराकर बोलता है कि हीरो ने पेशेंट क्योर किया था। हेल्थ चीफ याद दिलाता है कि डॉक्टर डिंग ने इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया है कि यियांग के पास लाइसेंस नहीं है। चीफ गुस्से में जैंग को डांटता है, लेकिन जैंग बोलता है कि हीरो को बुलाया उसने नहीं था। फिर उसे याद आता है
कि हीरो ने चाइनीज मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी और वो ब्लेम उस पर डालने की कोशिश करता है। हेल्थ चीफ फुल इन्वेस्टिगेशन और ऑटोप्सी रिपोर्ट मंगवा लेता है। स्टेशन के अंधेरे कमरे में हमारा प्रोटैगनिस्ट शांत बैठा होता है, कुर्सी से बंधा हुआ। तभी दो आदमी अंदर आते हैं और बताते हैं कि उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आया है। स्मर्क के साथ हीरो डिलीवरी मैन को पहचान लेता है और बोलता है, मुझे पता था तू आएगा। वो कहता है कि अगर उसने ये मीटिंग एक्सपेक्ट न की होती तो कभी पकड़ा ही नहीं जाता। अगले ही पल वो रिस्ट्रेंट्स तोड़ देता है और डिलीवरी मैन को बेवकूफ बोलता है। डिलीवरी मैन पैनिक हो जाता है जब हीरो का हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ता है। बिना दया के हीरो उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेता है और गुस्से में पूछता है, बता दे, पर्दे के पीछे कौन है? डिलीवरी मैन डरते हुए बोलता है कि वो सिर्फ एक मैसेंजर है। फ्यूरियस हमारा प्रोटैगनिस्ट हेंचमैन को प्रेशर देता है और पूछता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतनी स्टूपिड हूं कि तुम्हारी कहानी मान लूं? फिर वो बिना किसी मर्सी के उसे जोर से ग्राउंड पर फेंक देता है। हेंचमैन फाइनली रिवील करता है कि उसका मास्टर चाहता है बीड नेकलेस के बदले हार की फ्रीडम। वो फिनिश करता है और कहता है कि मास्टर चाहता है कि हीरो ऑफर पर सीरियसली सोचे बिफोर आंसर दे। हमारा गाय फाइनली समझ जाता है कि पूरा सेटअप सिर्फ मास्टर की नेकलेस लेने के लिए था। वो कहता है कि विलन नेकलेस ले सकता है, बस उसे पर्सनली आना पड़ेगा। डिलीवरी मैन वार्न करता है कि सोच समझ के काम करो, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ही फैंग क्वेश्चन करता है कि क्या ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू है उनके प्लान्स में। हीरो रिप्लाई करता है कि जो अपनी लाइफ खत्म करना चाहता है वो उसका मास्टर नहीं है, और फिर डिलीवरी मैन को भेज देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डिड्यूस करता है कि जो सब पीछे है वो उसका फादर नहीं हो सकता। वो समझ जाता है कि विलन ने एक्सीएडिंग को ही दिखाया था ताकि सू यू के सामने एक्सपोज न हो। हॉस्पिटल में डायरेक्टर लू कंप्लेन करता है कि सब ऑटोप्सी पर फोकस कर रहे हैं, ब्रोकन कैमरास नहीं देख रहे। रिपोर्ट रिवील करती है कि का कॉज जहर देना था और ड्रग जो मिली वो मस्क थी। एक डॉक्टर अपॉर्चुनिटी सीज करता है और हमारे हीरो को अक्यूज करता है क्योंकि मस्क उसके प्रिस्क्रिप्शन में था। डायरेक्टर लू गुस्से में चिल्लाता है अपने कोलीग पर और कहता है कि स्लैंडर कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। राइवल डॉक्टर मलिशियस स्माइल के साथ कहता है कि केस ऑलरेडी प्रेस में आ चुका है और पब्लिक फ्यूरियस है। फोन कॉल में डॉक्टर डिंग हुआ सरप्राइज होता है केस के रिपरकशंस से और कैसे हीरो को नुकसान हुआ। न्यूज स्प्रेड होती है और अक्यूज करते हैं हीरो को कि बिना लाइसेंस मेडिसिन प्रैक्टिस की और ह्यूमन लाइफ की क्या नहीं की। फीड डेस्क पर रखकर राइवल डॉक्टर सेलिब्रेट करता है और बोस्ट करता है अपनी विक्ट्री पर हीरो के अगेंस्ट। बट सडनली वो एक स्ट्रेंज नॉइज सुनता है और उसका जॉयफुल एक्सप्रेशन शॉक में चेंज हो जाता है। हॉस्पिटल कॉरिडोर से कई डॉक्टर्स डेस्परेट भागते हुए आते हैं, कंप्लीटली टेरिफाइड। बाहर हेविली आर्म्ड सोल्जर्स हॉस्पिटल में इन्वेड करते हैं। रनिंग इंफॉर्मेशन, एक एंटायर फ्लीट ऑफ टैंक्स और मिलिट्री पर्सनल हॉस्पिटल बिल्डिंग को सराउंड कर देते हैं। सब शॉक में। स्कैर्ड डायरेक्टर जैंग पूछता है क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर डिंग हुआ भी कंफ्यूज्ड है। सडनली किसी ने टेबल पर फिस्ट स्लैम किया। मीटिंग रूम में एक आदमी फ्यूरियस येल करता है अपने सबऑर्डिनेट्स पर उनको काम के लायक ना कहना। एक मैन पूछता है कमांडर लाई से क्या हुआ और वो एंग्रली न्यूज के बारे में बताता है। कमांडर येल करता है कि सिटी एक कैटास्ट्रोफी फेस करने वाली है उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। वो फिनिश करता है और कहता है कि इवन वो खुद हीरो के शूज टाई करने के लायक नहीं। आदमी वरीड हो जाता है और रियलाइज करता है कुछ बहुत रॉन्ग है, क्योंकि कमांडर एक्सट्रीमली एजिटेटेड है केस की वजह से। कमांडर पूछता है हीरो को कहां लॉक किया है और आदमी रिप्लाई करता है कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में है। फ्यूरियस कमांडर ऑर्डर देता है कि दुष्यंत गाय को समन करो और कहता है कि वो अभी वहां जा रहे हैं। इंटेरोगेशन रूम अराइव करते हाय कमांडर ली अपना इंट्रोडक्शन देता है एज सदर्न रीजन का सुप्रीम कमांडर।
हमारा प्रोटैगनिस्ट स्लीपी दिखाई देता है और बस यौन करता है। नर्वस, कमांडर कहता है कि वो डेयर नहीं करेगा इतना टाइटल एक्सेप्ट करने का और रिक्वेस्ट करता है बस लिटरली बुलाए। वो हम्बल बो करता है और कहता है कि वो आया है हीरो को वहां से बाहर निकालने। लेकिन हमारा गाय पूछता है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कमांडर फिर पूछता है कि हीरो कहाँ जाना चाहता है और हमारा हीरो चेयर में रिलैक्स होकर कहता है, मैं यही रहना चाहता हूं। ये फैंग कमेंट करता है, अब तू कल्प्रिट बन गया है, बस अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। कमांडर पैनिक में आ जाता है और कहता है कि वो डेयर नहीं करेगा उसे सेंटेंस देने का, और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद डेथ एक्सेप्ट करेगा। फिर वो येल करता है, डिपार्टमेंट डायरेक्टर कौन है? और एक ओल्ड मैन डर के हाथ उठाता है। कमांडर उसे ग्रैब करता है और येल करता है, कौन बोला मास्टर यी को अरेस्ट करने के लिए? क्या तू अपनी जॉब खोना चाहता है? सब पेशेंस खत्म हो जाती है और वो ओल्ड मैन को यूजलेस बोलकर तुरंत फायर कर देता है और अपने मेन को बोलता है उसे बाहर ले जाने के लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इंस्पेक्टर को कॉल करो जिसने उसे अरेस्ट किया, क्योंकि वह डिटेल जानता होगा। कमांडर फिर इंस्पेक्टर से क्वेश्चन करता है और इंस्पेक्टर डिफेंड करता है, सिर्फ सुपीरियर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। हमारा हीरो पूछता है कि कंप्लेंट किसने फाइल की और इंस्पेक्टर रिवील करता है कि एक डॉक्टर डिंग हुआ ने की थी। स्मर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट कमांडर को डायरेक्ट ऑर्डर देता है, इस डिंग हुआ को 20 मिनट्स में यहां लेके आओ। ऑफिसर तुरंत रन करता है कंप्लाई करने के लिए। मीनवाइल डॉक्टर डिंग हुआ सोचता है कि ऑफिसर से अभी तक न्यूज क्यों नहीं मिली। तभी उसका डोर वायलेंटली किक करके खोला जाता है। पेट्रोल स्टॉर्म करता है रूम में और कहता है, बिना हेजिटेशन के सरेंडर करो। फ्लोर पर डॉक्टर हैंडकफ्ड है और येल करता है, मेरा अंकल हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। ऑफिसर रिप्लाई करता है, इवन प्रोविंशियल गवर्नर भी तुझे इस सिचुएशन से नहीं बचा सकता। और जस्ट लाइक दैट डॉक्टर डिंग उसी इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है जहां पहले हमारा हीरो था। वहां वह अपना अंकल देखता है और डेस्परेटली चिल्लाता है, हेल्प करो, इस में से बाहर निकाल दो। फ्यूरियस अंकल उसके फेस पर स्लैप मारकर येल करता है, तेरे कारण पूरा फैमिली रूइन हो गया है। ब्रूस्ड फेस के साथ डॉक्टर कंप्लीटली शॉक्ड है और समझ नहीं पाता कि उसने क्या गलत किया। उसका अंकल फिर उसे इंटेरोगेशन रूम के अंदर धकेल देता है और बोलता है, अंदर जा और जवाब दो। अंदर जाकर डॉक्टर इंग को देखता है और पूछता है, मुझे किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया और कौन सा लॉ तोड़ा? हमारा हीरो एक सेल फोन फ्लोर पर फेंकता है और कहता है, ये फुटेज देख। वीडियो में डॉक्टर डिंग अपीयर करता है पेशेंट में पॉइजन इंजेक्ट करते हुए, ताकि हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्रेम हो। शॉक डॉक्टर वंडर करता है, ये कैसे पॉसिबल है? मैं श्योर था मैंने रिकॉर्डिंग एरेज कर दी थी। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कमांडर को बोलता है कि इस मैटर को हैंडल करो, और कमांडर एश्योर करता है कि वो तुरंत एक्सिक्यूट कर सकता है। नीज पर झुके डॉक्टर डिंग डेस्परेटली अपनी जान के लिए प्लीड करता है, कहता है कि वो बिल्कुल नहीं मरना चाहता। यांग पूछता है, क्या पेशेंट भी मरना चाहता था? डॉक्टर बोलता है कि वो फैमिली को कोई भी अमाउंट पे करने को रेडी है। हमारा हीरो कहता है, एक लाइफ का बदला दूसरी लाइफ से ही चुकाया जा सकता है। कमांडर फिर डॉक्टर को किक मारता है। डॉक्टर पेन से चिल्लाता है। कमांडर फिर किसी को ऑर्डर देता है कि डॉक्टर को ड्रैग करके ले जाओ, और एक गार्ड उसे हैंडकफ्स में ले जाता है। हमारा गा होप करता है कि पब्लिक को सैटिस्फैक्ट्री जवाब मिले, और कमांडर गारंटी देता है कि वो टास्क कंप्लीट करेगा। सिचुएशन रिजॉल्व होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट टर्न करता है और अपना फोन फिडल करते हुए निकलता है। कॉल पर सु यू रोते हुए बोलती है कि वो वहां और नहीं रह सकती, तुरंत उसे लेने आओ। डिटर्मिन्ड लुक के साथ हमारा हीरो उसे काम करता है और प्रॉमिस करता है कि वो सबसे फास्ट वहां पहुंच जाएगा। फिर हम लोग पुराने यांग फैमिली रेजिडेंस पहुंचते हैं, जहां एक गार्ड चिल्लाता है कि रुक जाओ। गार्ड पॉइंट करता है प्रोटैगनिस्ट की तरफ और बोलता है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, गेट लॉस्ट। यांग एक्सप्लेन करता है कि उसकी वाइफ होमोनर की ग्रैंड डॉटर है
और पूछता है कि वो एंटर कर सकता है या नहीं। गार्ड मॉक करता है, कहता है कि उसकी वाइफ भी ट्रैश है जैसे वो, और बोलता है गेट लॉस्ट। पेशेंस खत्म होते ही हमारा हीरो चार्ज करता है और पावरफुल पंच मारता है जो गार्ड को दूर तक उड़ा देता है। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि गार्ड समझे भी नहीं क्या हुआ, ग्राउंड पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद और लोग अराइव करते हैं और एक पूछता है, तू कौन है और इतनी हिम्मत कैसे करता है ट्रबल क्रिएट करने की? हमारा हीरो कामली रिप्लाई करता है, मैं बस अपनी वाइफ सू यू और मदर इन लॉ को लेने आया हूं। आदमी सरप्राइज होता है और कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये यंग मास्टर युअन है कैपिटल से। यांग डिनाई करता है और आदमी अक्यूज करता है कि वो जानबूझकर सू यू के एंगेजमेंट में ट्रबल क्रिएट करने आया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एब्सोल्युटली फ्यूरियस हो जाता है जब वो डिस्कवर करता है कि यांग फैमिली ने अपनी वाइफ का एंगेजमेंट अरेंज कर दिया। टेरिफाइंग ऑरा के साथ वो यांग फैमिली पर चिल्लाता है, लेकिन आदमी ट्राई करता है उसे एंटर करने से रोकने के लिए। हमारा गाइड चिल्लाता है, रास्ता हटाओ, और उसकी आवाज की फोर्स से आदमी उड़ा और खून थूकता है। इसी वक्त एक यंग मैन अपने फादर से कहता है, मिस सू यू काफी चार्मिंग है। फादर बोलता है, सिर्फ एक फोटो ने यंग मास्टर युअन को फैसिनेट किया, और वो कहा है। सन बोलता है कि उसने उसे बुलाया था, लेकिन क्योंकि वो नहीं आई, वो खुद जाएगा। सडनली एक औरत की स्क्रीम घर में गूंजती है, कहती है किसी यांग चेन को कि उसे छोड़ दो। हम देखते हैं कि सू यू को फोर्स से यांग चेन ले जा रहा है और एक रिलेटिव ये सीन देख रहा है। वो कंप्लेन करता है कि उसने उसे वेट करवाया, लेकिन सू यू अक्यूज करती है कि उसने उसे अपनी प्रमोशन के टूल के लिए यूज किया। उसकी ऑडेसिटी से फ्यूरियस यांग चेन का फादर सू यू के फेस पर हार्ड स्लैप मारता है। उसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और अनाउंस करता है, यांग ने मैंशन इन्वेड कर दिया है। उसका नाम सुनते ही सू यू और उसकी मदर भागती है और ओल्ड मैन कहता है कि वो सब हैंडल करेगा पहले ही मास्टर युअन आने से पहले। एंट्रांस पर सू यू अपने हीरो की तरफ दौड़ती है, खुशी और रिलीफ से उसका नाम चिलिट हुए। बिना सेकंड थॉट के वो डायरेक्टली प्रोटैगनिस्ट के आर्म्स में जंप कर जाती है और टाइटली हग करती है। हमारा हीरो फिर नोटिस करता है रेड मार्क उसके फेस पर और कोल्ड ग्लेयर के साथ पूछता है, किसने मारा तुझे? यांग चेन का फादर स्टेप फॉरवर्ड करता है और कॉन्फेस करता है कि उसने मारा, चैलेंज करते हुए कि कुछ करके दिखाए। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।